याद होगा दुर्गानगर चिनौर की अगर बात करें तो एक स्नैचिंग का मामला सामने आया था, जहां पर आपने सीसीटीवी फुटेज पे देखा महिला किस तरीके से जो है पूरी कोशिश ये कर रही है कि वो दो स्नैचर्स के साथ लड़ा जाए। हिम्मत तो दिखाई महिला ने, लेकिन फिर भी उसका बस नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस की बात करें, पुलिस ने उन स्नैचर्स को पकड़ लिया है। दुर्गानगर जी ये वही है जिनकी आपने खबर चलाई थी। महेंद्र जी वही है वही चोरी है। महेंद्र जी आपने सबसे पहले दिखाया था। महेंद्र जी वही है। और हमने इसमें स्कूटी भी रिकवर की है और इसमें ऑटो भी इन्वॉल्व है, वो भी रिकवर किया है। जब जिस स्नैचिंग हो रही थी तो शार्प वेपन था इनके हाथ में, वो भी हमने रिकवर किया है। प्लस वो गोल्डन चेन जो स्नैच की थी वो भी रिकवर की है। ये जो दोनों चोर हमने जो पकड़े हैं, एक का नाम अजीत शर्मा है, वो डिस्को रोड जानीपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे का नाम जो है वो साहिल खान है, जो कि कमीनी में लोटा के रहने वाले हैं। तो जहाँ तक अजीत का ताल्लुक है, ये एक और चेन स्नैचिंग के केस में इन्वॉल्व है, उसमें चेन से रिकवर हुई है, वो जानीपुर का मसला था। एक और जो है जो स्कूटी इस केस में इस्तेमाल हुई है, वो भी इसने चोरी की थी जानीपुर पुलिस स्टेशन से, वो भी रिकवर हुई है। तो ये तीसरा केस, इसके कम से कम 3 केसों में जो है ये मुलव्वस पाया गया है। जहाँ तक साहिल का है, अभी तक उसका एक ही FIR है, लेकिन हम जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे चल रही है। आने वाले टाइम में अगर कोई और अगर केस में जो मुलव्वस पाया जाता है तो इस केस में तो कार्रवाई होगी। हम PS से जब और भी कानून के जो दायरे में इसको लाएंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल 1। और कुछ देर पहले आपको याद होगा दुर्गानगर चिनौर की अगर बात करें तो एक स्नैचिंग का मामला सामने आया था, जहां पर आपने सीसीटीवी फुटेज पे देखा महिला किस तरीके से जो है पूरी कोशिश ये कर रही है कि वो दो स्नैचर्स के साथ लड़ा जाए। हिम्मत तो दिखाई महिला ने, लेकिन फिर भी उसका बस नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस की बात करें, पुलिस ने उन स्नैचर्स को पकड़ लिया है। और हमारे साथ उस स्नैचिंग के मामले को लेकर खासतौर पर बातचीत करने के लिए SP रूरल विजय शर्मा जी हैं। सर, हमने देखा सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रही थी, सबने देखा किस तरीके से महिला ने पूरी कोशिश की कि वो स्नैच ना कर पाए, लेकिन आखिरकार एक महिला थी, दो सामने स्नैचर्स थे। एट द एंड वो हिम्मत हारी, स्नैच करके चले गए। शुरुआती दौर पर कितना मुश्किल था खासतौर पर इन स्नैचर्स को पकड़ना, और खासतौर हम देख रहे हैं जहाँ भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, स्नैचिंग घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर जो व्हीकल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं चोरी का निकल रहा है। तो कितना टफ था इन दोनों स्नैचर्स को पकड़ना, और कितनी सपोर्ट आपको टेक्निकल तौर पर सीसीटीवी फुटेज से मिली और आम पब्लिक की सहायता कितनी मिली? देखो, ये जहाँ तक आपने मुश्किलात की बात की, तो पुलिस का काम ही ऐसा है कि आए दिन हम ऐसी चीज़ें जो है वो डील करते हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लाइंड इसलिए था क्योंकि स्कूटी में कोई नंबर नहीं था और इन लोगों ने मास्क डाले थे, साथ में हेलमेट डाली थी, तो कोई ऐसा जो होता ना कि कोई ऐसा साइन जिससे मिले कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। लेकिन हमने जो है टेक्निकल हमें काफ़ी इसमें लीड मिली, और टेक्निकल लीड में हमें इस पर काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी जी। 10 दिन तक हमें इस पर काम करना पड़ा, और बड़े ज़्यादा इसमें हमने CCTV कैमरे जो खंगाले हैं, उसके साथ साथ जो जहाँ के हमें सस्पेक्ट थे, जिनसे हमें लगता था कि ये ऐसा कर सकते हैं, उनसे पूछताछ वहाँ लाई गई है, डंप डाटा निकाला गया, CDR एनालिसिस की गई। तो फाइनली हमें जो है वो लीड मिली, और हमने इसमें स्कूटी भी रिकवर की है और इसमें ऑटो भी इन्वॉल्व है, वो भी रिकवर किया है। जब जिस स्नैचिंग हो रही थी तो शार्प वेपन था इनके हाथ में, वो भी हमने रिकवर किया है। प्लस वो गोल्डन चेन जो स्नैच की वो भी रिकवर की है। ये जो दोनों चोर हमने जो पकड़े हैं, एक का नाम अजीत शर्मा है, वो डिस्को रोड जानीपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे का नाम जो है वो साहिल खान है, जो कि कमीनी में लोटा के रहने वाले हैं। तो जहाँ तक अजीत का ताल्लुक है, ये एक और चेन स्नैचिंग के केस में इन्वॉल्व है, उसमें चेन से रिकवर हुई है, वो पुलिस स्टेशन जानीपुर का मसला था। एक और जो है जो स्कूटी इस केस में इस्तेमाल हुई है, वो भी इसने चोरी की थी जानीपुर पुलिस स्टेशन से, वो भी रिकवर हुई है। तो ये तीसरा केस, इसके कम से कम 3 केसों में जो है ये मुलव्वस पाया गया है। जहाँ तक साहिल का है, अभी तक उसका एक ही FIR है, लेकिन हम अभी तफ्तीश जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चल रही है। आने वाले टाइम में अगर कोई और अगर केस में जो मुलव्वस पाया जाता है तो इस केस में तो कार्रवाई होगी। हम PS से जब और भी
कानून के जो दायरे में इसको लाने की कोशिश करेंगे। सर चाहे बात करें साहिल खान की या अजीत शर्मा की, क्या आपस में इनका पहले का ताल्लुकात कोई था, तालमेल था, क्या पहले की दोस्ती थी या फिर इसी क्राइम में ये दोनों इन्वॉल्व हुए हैं? इससे पहले की पुरानी रिश्ते इनके आपस के निकल के सामने आए? अभी तक मुझे लगता है अभी एक ही इन्होंने ऑफेंस जो है उन्होंने इकट्ठा किया है, इससे पहले वाला कोई ऐसा रिकॉर्ड हमें आया नहीं है, लेकिन हम इस पे काम करेंगे, तो अगर कुछ भी आता है तो। सर एक अहम सवाल जो कि आम पब्लिक को काफी भा रहा है, पुलिस के ये जो काम करने का तरीका है, हम देख रहे हैं जिस तरीके से किसी की प्रॉपर्टी अटैच करनी हो ड्रग पैडलर की, तो दो लकाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने गलत काम किया है और उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। कल भी हमने देखा जिस तरीके से एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया जो कि स्टेट लैंड पर बनी हुई थी और उसने नशा बेच कर प्रॉपर्टी बनाई थी। इसी तरीके से चाहे हम गंगयाल की गोलीकांड की बात करें, वहां पर भी पब्लिक के बीच में क्रिमिनल्स का खौफ खत्म हो, पुलिस ने एक्टिविटी करते नजर आए। आज भी चोरी का मामला हुआ तो पूरे बीच बाजार में बताया कि देखिए इन जैसे लोगों की पहचान हर व्यक्ति करे। ये कितना जरूरी हो गया है कि आम पब्लिक का जो दिन प्रतिदिन विश्वास पुलिस पे बढ़ रहा है, ये चीजें कितना जरूरी है? देखिए एट द एंड ऑफ डे मैं कहता हूँ कि जो भी किसी भी वारदात में एक्यूज इन्वॉल्व हैं, उनका चेहरा कम से कम पब्लिक के सामने जरूर आना चाहिए, ताकि पब्लिक उनको पहचान पाए और उनको आगे के लिए जब भी कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर भी रहेगा। और मैं मानता हूं कि सोसाइटी को भी लगना चाहिए कि वाकई पुलिस जो है वो ऐसा काम कर रही है। मुझे लगता है जम्मू पुलिस एसएसपी जोगिंदर सर के अंडर आज बड़ा सराहनीय काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इससे, जैसे ये वाला केस था जिसे मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी, मैं खुद जम्मू सिटी में रहने वाला इंसान हूँ, तो मुझे सच्ची में अच्छा नहीं लगा, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है और 10 दिन के अंदर अंदर ही हमने जो है, ये किसी का ब्लाइंड केस था जिसको हमने जो है वो रिजॉल्व किया है। मुझे लगता है कि जम्मू पुलिस काफी अच्छा कार्य जो है वो आज मेरा आखिरी और अहम सवाल है, हाल ही में गर्मी की छुट्टी जिसका जिक्र आपने प्रेस वार्ता में भी किया, बहुत सारे लोग घरों से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 दिनों के लिए, और बड़े सारे केसेस हमने देखे हैं। इन बिटवीन जो है चोर धाक लगा के बैठते हैं, रेकी करते हैं और कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाते हैं। किन चीजों का आम पब्लिक ख्याल रखेगा? कहीं घूमने भी जा रहे हैं परिवार के साथ, तो किन चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है? देखिए इसमें 2-3 चीजें मैं कहूँगा कि जो मैंने अपने, क्योंकि मेरी रूरल बेल्ट आती है तो वहाँ पे मैं देखा चोरियाँ जितनी भी हो रही हैं, तो मैक्सिमम घरों में जो चोरियाँ होती हैं वो उन घरों में होती है जिन घरों में लॉक लगा के लोग चले जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से जम्मू की जनता से यही रहेगा कि आप कम से कम जब भी घर से जाएं तो अपने घर को लॉक करें जरूर, लेकिन या तो सीसीटीवी कैमरे लगा दें घर में, या किसी आप किस चौकीदार को रख दें। चौकीदार नहीं अगर एफर्ट कर सकते आप, कम से कम अपना जो नेबर है उसको बता के जाएं कि मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखिए। और इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो बिना नंबर की गाड़ियां हैं, आप भी कभी कहीं देखते हो जिसपे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, जहाँ जिन्होंने कुछ डिजिट हाइड किए होते हैं जी, ये चीजें आपने जरूर जनता के नॉलेज में लानी है। और मैं कहता हूँ अगर आप देखते हो तो आप मीडिया को चलाओ, और मैंने अपनी पुलिस टीम को सारों को ये बता रखा है कि आप जब भी जहाँ पे आपको ऐसी कोई गाड़ी मिलती है तो उसको जरूर उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करें। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में जो स्कूटी यूज हुई है तो उसमें भी नंबर प्लेट नहीं है, तो फिर हमें भी कई बार उसको आइडेंटिफाई करने में बड़ी परेशानी आती है। तो इसमें हम सब लोगों को जो है इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, ताकि कोई भी हमें गाड़ी मिलती है जिसमें नंबर नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक खास तौर पर सर ने जो ज्यादा सारे समय कहा कि बहुत सारे लोग जो है स्कूटी हो या फिर बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो, उसका नंबर प्लेट छुपाने का प्रयास करते हैं, टेपिंग कर देते हैं। जनाब अगर आप टेप कर भी दोगे ना, एक तो आप गुनाह कर रहे हैं, और दूसरा वो जो आपका IND नंबर की चिप रहती है ना, उससे आपका पूरा स्कूटी का डाटा बाहर आ जाता है। तो ये गलतफहमी मत रखिए कि एक नंबर पे टेप लगा दोगे तो आपका डाटा बाहर नहीं आएगा। IND की जो चिप लगी जाती है ना, जिसे आप हेलोगन क्या कहते हो, उससे पूरा डाटा बाहर आ जाता है। तो ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा है। तो खैर एक चेन स्नैचिंग का मामला जो है वो पुलिस ने सॉल्व किया है, और जहाँ पर 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। आम पब्लिक को भी ये कहा है कि खुद भी जो है जागरूक रहिए, सचेत रहिए, और हो सके तो ज्यादा CCTV कैमरा जो है वो इंस्टॉल कीजिए।